लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत व्यस्त दिन है। जाओ जाकर आराम करो। आराम कैसा ताऊ जी? वहां पे एक बार देख लें कि सब व्यवस्था ठीक हुई है तो तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद रात को आके आराम कर लेंगे। आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई। चलो भाई। ये मेरा पुश्तैनी खानदानी मंदिर। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? जब मुझे इतने दुख देने ही थे तो मेरा विवाह उनसे क्यों करवाया तुमने? एक तरफ तुमने मेरी मांग में उनके नाम का सिंदूर भरवाया कान्हा, और दूसरी तरफ तुमने एक मौका भी नहीं दिया उन्हें आखिरी बार देखने का। क्यों किया तुमने ऐसा? राधिका, तुम्हें रोका किसने है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जा सकती हूँ मैं उनके सामने? दिखा सकती हूँ उन्हें अपनी सूरत? तुम्हें अपनी सूरत थोड़ी ना दिखानी है, तुम्हें तो उन्हें देखना है ना। तो जाओ देखा उन्हें। तुम्हारे बाबूजी तुम्हें लेकर जा रहे थे, पर तुम ही तो थी जो आधे रास्ते से वापस आ गई। मैं तो बस इतना ही जानता हूं राधिका कि तुम्हारा अधिकार लेने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तो कभी मथुरा से आगे गई ही नहीं। राधिका, हर यात्रा की शुरुआत कभी ना कभी करनी ही पड़ती है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्वयं से भी ज्यादा। अपनी भक्ति पर विश्वास है? आपसे भी ज्यादा। तो बस अब सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं। तो कहो, जाओगी अपने देव को देखने? हाँ कान्हा, मैं जरूर जाऊंगी। हाँ कान्हा, उनके जाने से पहले उन्हें एक बार देखने मैं जरूर जाऊंगी। वहाँ बहुत ठंड होगी ना अभी? हर तरह के गर्म कपड़े ले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ तू 4 साल वहाँ रहकर आया है, तब तू अकेला था। मन में आया तो घर आया, मन में आया तो नहीं आया। लेकिन अब छोटी बहू जा रही है तेरे साथ। उसकी जिम्मेदारी भी तुझ पर ही है। शादी के बाद वैसे भी इंसान को बदलना पड़ता है। हर चीज देखने का नजरिया बदलता है, समझा? क्या हुआ? तू ठीक तो है? कुछ नहीं दादी माँ, क्या होना है? ऐसा लग रहा है कि तू कोई गहरी सोच में है।
कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों से दूर जाने वाला हूँ ना, तो आपको मिस करूँगा। मिस तो मैं भी तुझे बहुत करूंगी। तेरे पास नहीं रहूंगी ना तो बता भी नहीं पाऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है। सारे फैसले तुझे खुद ही लेने होंगे। छोटी बहू कहाँ है? वो अपने माँ बाबूजी के साथ है, धर्मशाला में। मैं तुम दोनों को एक साथ बैठाकर फिर से टीचर की तरह समझाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी दादी जानती है कब तुझे उसकी जरूरत होगी। एक झलक देखकर लौट आऊंगी और जब तक मैं उनकी झलक देख ना लूं तब तक मैं निर्जला व्रत रखूंगी। ये देख, मैं तेरे लिए खाजा बना के लाई हूँ। और ये रही बालूशाही, तुझे पसंद है ना? वहाँ तेरे ससुराल में सबके सामने देने की हिम्मत ही नहीं हुई। तेरा ससुराल तो एकदम राजमहल है रे, वहाँ तो भंडार हमेशा भरे रहते होंगे ना। और मैं तो अपने हाथ का सिर्फ तुझे खिला सकती हूँ, और तू भी इतनी दूर जा रही है बिटिया। माँ, ये सब अमेरिका ले जाना जरूरी है क्या? बिटिया, ये सब मैं ये सोचकर लाई थी कि वहाँ परदेश में तेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा और तुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये देख, मैं तेरे लिए ये बनारसी साड़ियाँ भी लाई। माँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किस तरह से बातें कर रही हो विशाखा? वहां घर में दामाद बाबू भी विचलित दिख रहे थे। मुझे तो चिंता हो रही है। कैसी चिंता बाबूजी? बिटिया, दामाद बाबू तेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं ना? हमने तो जैसे उन्हें जाना ही नहीं। वो तुझसे किसी बात पर गुस्सा तो नहीं होते? नहीं माँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। मतलब प्यार करे है तो को। प्यार में इससे बड़ी और कोई चीज नहीं होती। पति प्रेम करे और 2 चुनकी रोटी दे, बस ब्याह सफल समझो। बैठ ना बिटिया, बैठ। बड़ी भली धर्मशाला है, लल्ला स्नान गृह भी अच्छा था। तुम एक बिल्कुल नए देश में जा रही हो बेटा। वहां सब कुछ अनजान होगा, सब कुछ अपरिचित। ऐसे में तुम्हारे पति का साथ ही तुम्हारी शक्ति भी बनेगा और तुम्हें ढांढस भी बंधाएगा बेटा। मेरा तो पति ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अपरिचित, सबसे ज्यादा अनजाना है। ऐसा आदमी क्या साथ देगा? राधे राधे काका। काका, दिल्ली जाने के लिए टिकट कहाँ से मिलेगी? अच्छा काका, धन्यवाद। 20 रुपए ये लो। हाँ बोलो जी, दिल्ली जाने का टिकट मिलेगा? ये लो। कितने हुए? 70 रुपए। चलो अरे अरे जल्दी करो, बस आ गई रे, ये भी छूट जाएगी। जल्दी करो जल्दी। हाँ जा रही है, इतनी भीड़ है बस में। होगी तो दूंगा ना।
अरे मुझे छोड़। अरे किधर जा रही हैं आप? सवारी फूल है, कहाँ बैठाऊंगा आपको? अगली बस में आइए, जाइए आइए प्लीज। अगली बस कब की है? अगली बस आएगी सीधी शाम को। मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। अरे खड़े होके कैसे जाएंगे आप? बस पूरी फुल है, खड़े होके आदमी सफर करते हैं, कहाँ भीड़ में धक्के खाती फिरेंगे आप? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है, मैं खड़े खड़े निकल जाऊंगी। 20 रुपए लगेंगे ऊपर से। हाँ ठीक है। अरे हाँ बिरजू, पंडित जी को लाने के लिए गाड़ी भिजवा दी है ना? ठीक है। लो, छोटी बहू भी आ गई। बेटा वहाँ सब ठीक है ना? आज तो सच में पुरोहित लग रहे हो। अब तो कुछ ही घंटे भाई, कुछ ही घंटे और ये साम्राज्य कल से मेरा होगा, अर्जुन का। I am going to be the धन्यवाद। मैं जानता हूं आपको क्या लग रहा है कि मैं आपके बेटे होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा। इसलिए आपको दूसरों का सहारा ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन मुश्किलों में आपका बेटा हमेशा आपके साथ है बाबूजी। ये मेरा वादा है आपसे। जी पुरोहित जी का घर यहीं है। कौन पुरोहित जी का घर? चलिए। जी वो अरे मैडम ये ISBT का आखिरी स्टॉप है, उतरिए, लोगों को उतरने दीजिए। उतरिए उतरिए प्लीज, उतरो उतरो, चलो चलो चलो। जी सुनिए। हाँ जी बोलिए। आपको मालूम है पुरोहित भवन कहाँ है? पुरोहित भवन वो क्या है? जी वो बहुत बड़े लोग हैं। पुरोहित? हाँ हाँ, एक काम कीजिए, आप वहाँ जाइए, दाहिने हाथ में एक बहुत बड़ा मंदिर है, और मंदिर के बाद पुरोहित पंडित सब मिल जाएंगे, जाइए। पंडित जी सारी तैयारियां हो गई हैं ना? अच्छा हवन कुंड में भी जाके देख लीजिए, कोई कमी ना रह जाए। रोज जी। जी पंडित जी। पूजा के लिए पवित्र केसर मंगवाना है। ठीक है पंडित जी, अभी मंगवा देते हैं। जी सर। सुशील। जी भाई साहब।
किसी नौकर को भेजकर पवित्र केसर मंगवा दूंगा। जी। क्षमा कीजिए पुरोहित जी, ये भोग के पवित्र केसर लाने का प्रश्न है। परिवार का कोई पुत्र स्वयं मंगाता तो अच्छा। ठीक है पंडित जी, हम स्वयं चले जाते हैं। ठीक, हम चले जाते हैं। अरे चाचा जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं जाके आता हूं। अरे बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम जाते हैं स्वयं। सुशील, देव को जाने दो। जैसे आज्ञा भाई साहब। अच्छा बाबूजी। देव भैया, हम भी चलते हैं ना आपके साथ। क्यों, क्या जरूरत है? वो खार बाउली मार्ग जाना है ना, वहाँ पे भीड़ बहुत मिलती है और गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। चल, सोच समझ के तो बोल रहे हो। अरे रुकिए बहन जी, कहाँ जा रहे अ, जी मुझे राज पुरोहित जी के घर जाना है, वो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ, वो चांदनी चौक वाले है ना? जी वो तो मालूम नहीं, पर उनके पास बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ वही। अरे मुझे पता है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग। आइए बेटी, मैं पहुंचा देता हूँ। आइए। जी किराया कितना? अरे आप पुरोहित जी से मिलने जा रही है, आपसे किराया कौन लेगा? अरे जितना मीटर महंगा दे दीजिए। चलिए आइए बेटी, आइए जल्दी आइए। और कितनी देर लगेगी? अरे बस समझो आ ही गया। अरे अगले चौराहे से हमें दाएं लेना है, फिर उसके बाद तिराहे से फिर दाएं लेना है, फिर दाएं लेकर तो आ ही गया। देव भैया। हाँ बोलो। एक बात कहनी थी आपसे देव भैया। हाँ बोलो ना। भैया इतना समय क्यों लग रहा है? कहाँ समय लग रहा है? हुआ क्या था कि वो आखिरी जो हमने दाएं लिया था ना, उस जगह बाएं लेना था। बहुत दिनों बाद इस रोड पे आए ना, इसीलिए। नहीं तो अब तक पहुंच गए होते। हाँ भैया, आप तो हमें एक ही जगह घुमा रहे हैं। ऐसा धोखा मत करिए, हमें पुरोहित भवन पहुंचा दीजिए ना, हमें परेशान मत करिए। परेशान मत कीजिए। ठीक है। उतर जल्दी नीचे। जी उतर जल्दी उतर। मेरी बात तो सुनिए। आप तो हमें उतरो। एक मोड़ क्या छूट गया, चोर बना दिया हमको। अब नहीं ले जाना है तुमको। मेरे जितने पैसे बनते हैं दो, और दूसरा रिक्शा पकड़ो। कितना हुआ आपका? 210 रुपए। इतना जल्दी दो पैसे अभी, जल्दी। और भी सवारी लेनी है। अब निकल। चली मैं
बताओ कान्हा, कैसे मिलूंगी मैं उनसे?